एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली क्या है, हमारे पास फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इनपुट डालते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं, दिस इज इनपुट, और वो उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको आउटपुट के तौर पे जो है वो सेट ऑफ नंबर्स देगा विच इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, आउटपुट। तो इसका मतलब है इनपुट हमारे पास क्या है, डोमेन है, एंड आउटपुट हमारे पास क्या है, रेंज। आउटपुट का बेसिकली मतलब है कि जो मशीन है, ये जो फंक्शन है, ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यूज देगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको बहुत रैपिडली जो है वो वैल्यूज को ग्रो करता जाता है जब वो रेंज के अंदर आपको नंबर्स मिलते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ करता हूं, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ये आप जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे 1 2 3 4, आप देखेंगे y रैपिडली ग्रो करेगा। y क्या करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा, लाइक दिस ग्राफ उसका बिल्कुल इस तरह से ग्रो करेगा, विच मीन्स के एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग फंक्शंस भी कहते हैं, उनको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे बात की। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल x है विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कांस्टेंट की एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, यानी वेरिएबल जो है वो एज एन एक्सपोनेंट आ रहा है। जब ये एक्सपोनेंट के तौर पे आएगा तो ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जबकि इसी के साथ अगर मैं मिलता जुलता एक जो है अलजेब्रिक फंक्शन बनाऊं तो y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 जो है, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। अब हम इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर चलेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, लेट से अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया, चले मैंने यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्राफिंग करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेसिकली क्या है। ठीक है, लेट्स से दिस इज लाइक इट नाउ, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3x यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, और यहाँ पे algebraic function mean this is x, this is 3 raised to power x and this is x raised to power 3। अब आप जानते हैं ये आपके पास क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग अप करूं तो ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज एक्सपोनेंशियल शॉर्ट फॉर्म में एंड दिस इज algebraic फंक्शन। ठीक है, algebraic फंक्शन। आप देखें when x is equal to 0, x जब 0 होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 raised to power 0 which is equal to 1। ठीक है, एंड 0 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 0। x 1 करते हैं, 3 रेज टू पावर 1 इज 3 एंड 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x 2 करते हैं, 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9 एंड x यहाँ पे अगर आप 2 की पावर 3 करते हैं विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, 3 रेज टू पावर 3 करें यहाँ पे तो आई मीन 3 अगर करते हैं x तो 3 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ पे भी 3 रेज टू पावर 3 27। एक सर्टेन लेवल पे दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे, अब आपको एक रैपिड चेंज नजर आएगा दोनों के। अभी आप देखें तो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट इतना गैप नहीं है, 1 0 3 1, ठीक है, 9 8 और इसी तरह से 27 और 27। अब आप देखें, आप यहाँ से अगर आप चेंज को नोट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको, इसलिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, चलें अगर मैं यहाँ से इसको 4 करता हूँ, ठीक है, 3 रेज टू पावर 4, अब 3 रेज टू पावर 4 करते हैं तो वो तो बनता है 81, जबकि 4 रेज टू पावर 3 कितना बनता है, 4 रेज टू पावर 3 बनता है 64। आप गैप देखें 81 64। चलें आगे हम चलते हैं, ठीक है, आगे वैल्यूज को लेते हैं तो आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कितने रैपिडली ग्रो करते हैं। इस तरह अब आप ऐसे करें, 5 कर लें इसकी पावर को, तो 3 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 243, जबकि 5 रेज टू पावर 3 इज जस्ट 125। ये 6 कर लें तो आप 243 को मल्टीप्लाई करा लें 3 के साथ, अगेन कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, 243 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 729। 3 रेज टू पावर 6 बन जाएगा 729, जबकि 6 रेज टू पावर 3 कितना बनेगा, 6 रेज टू पावर 3 कितना बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टाइम्स 6 36, तो 36 टाइम्स 6 करते हैं तो आपके पास 216 बनता है, कितना 216। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कितना आपको एक विविड चेंज नजर आ रहा है, ये 81 पे चला गया, ये भी 64 पे है,
जब 5 फर्दर एक पावर इंक्रीज की तो देखें 81 से सीधा जंप किया 243 पे। दिस इज कॉल्ड, मैंने बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉल्ड रैपिडली ग्रोइंग फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह से 5 रेज़ टू पावर 3 पे किया तो 125, जब एक पावर और बढ़ाई तो 243 से 729, जबकि जिस कितना है 216। सो ये आपको यहाँ पे बेसिकली एक डिफरेंस समझ आ गया जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर मैं इसकी ग्राफिंग करूं यहाँ पे, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं, चलो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलो इधर ही हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा, ठीक है। चलें जी, आई मीन लेफ्ट साइड पे। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलें, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस। डेफिनेटली यहाँ पे हम एरो इंसर्ट करेंगे। These are kind of axes, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें, मैं जस्ट अगर स्टार्ट के नंबर ले लूँ, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज 3, ठीक है। चले यहाँ पे चलें ऐसा कर लेते हैं, दिस इज 2 4 एंड यहाँ पे अगर आप देखें, या चलें बड़े थोड़े से बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 5, this is 10, this is 15 and this is, यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 के बाद ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो this is 5, ठीक है, this is 5 के बाद ये 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, उसके बाद 35, 40, 45, 50, 55 एंड देन अगर आप इसको इंक्रीज करें तो 60 एंड देन 65, ठीक है, somehow like this, ठीक है। आप देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, आप तो आपको समझ आएगी कि जब आपके पास x0 था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, y कितना था 1, ठीक है, x0 y1 somehow like यहाँ पे, ठीक है। x2 ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे बनेगा, y बन गया 9, ठीक है, y बन गया, बल्कि x1 किया, x1 यहाँ पे आएगा, x1 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ठीक है, या इससे भी थोड़ा क्लोज है। और आपके पास अगर x आप 1 यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास y कितना बनता है, वो भी 1 बनता है, ठीक है। चलें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप x2 करते हैं तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बल्कि 1 यहाँ पे था, ठीक है, 0 बल्कि यहाँ पे अगेन देखें, हम स्केलिंग प्रॉपर कर लेते हैं, ठीक है। चलें x जब 0 था, ठीक है, तो y कितना था 1, तो 1 तकरीबन चले यहाँ पे आ गया, ठीक है। x जब 1 हुआ तो y कितना हो गया 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 तकरीबन यहाँ पे और 3 यहाँ पे। इसी तरह से x जब 2 हुआ y हो गया 9, x2 हुआ यहाँ पे, ठीक है, y कितना हो गया ऑलमोस्ट 9 somehow यहाँ पे। x उसके बाद आपने 3 किया तो y कितना हो गया 27, देखें 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा और 27 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस पे बैक एंड पे वैल्यू ले जाएं तो डेफिनेटली वो नेगेटिव में वैल्यूज होंगी कुछ, तो वो इस तरह से ग्राफ आप देख सकते हैं कि कितना रैपिडली ग्रोइंग ग्राफ है। आप यहाँ पे देखें तो कितना रैपिडली, इस तरह जैसे से आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे वैल्यू, आप देखें x4 पे 64 तक तो हमारे पास है ही नहीं है, 4 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रैपिडली ग्रोइंग ग्राफ। जबकि इसके कंपैरिजन में आप अगर आपके पास बड़ा पेज और आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये ग्राफ इस तरफ मूव करेगा, जबकि जो अलजेब्रिक ग्राफ है वो समहाउ यहाँ तक तो ऑलमोस्ट इस तरह से आएगा, लेकिन यहाँ पे के बाद वो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन इस तरफ मूव करनी शुरू हो जाएगी, इट विल मूव लाइक हियर, और ग्राफ जो है वो इस तरह रैपिडली ग्रो करेगा। सो यू कैन सी लाइक एक रैपिड चेंज आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर।